हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 18 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको बेनिफिट होगा कि पूरे महीने भर की करंट अफेयर्स उनकी पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और डेली बेस पे आप ये वीडियोस देखा करें। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे से पहले वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, इसलिए आप डेली बेस पे इन वीडियोस को देखा करें। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ टाइड अप विद बजाज अलायंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में करूर व्यवसाय बैंक ने बजाज अलायंस के साथ टाई अप किया है टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और इस पार्टनरशिप में जितने भी रिटेल एंड ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के, दे विल बी मेड अवेलेबल टू बैंक्स कस्टमर्स, और जिसमें सेविंग्स आती है जैसे रिटायरमेंट हो गया, दैन इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन एंड क्रिटिकल इलनेस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो इन तमाम को अवेलेबल किया जाएगा फॉर ऑल बैंक कस्टमर्स। तो ये हुआ है टाई अप बिटवीन करूर व्यवसाय बैंक एंड बजाज अलायंस इंश्योरेंस लिमिटेड के बीच में। तो देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। करूर व्यवसाय बैंक, तो इनका हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में। टैगलाइन है इनका स्मार्ट वे टू बैंक। चेयरमैन है इसके NS श्रीनाथ। तो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर इनका पूना महाराष्ट्र में, और इसके करंट MD एंड CEO है तरुण चौग। तो ये थी करूर व्यवसाय बैंक एंड बजाज अलायंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिमूव्ड एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? हाल ही में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे हटाया गया है? तो अभी हाल ही में सचिन पायलट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, उनको अभी हाल ही में हटा दिया गया है। तो सचिन पायलट ये कौन है? ही इज़ द सन ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर राजेश पायलट, और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एंड एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके दामाद भी हैं ये। और इनकी वाइफ है सारा अब्दुल्ला जिनसे इन्होंने शादी की थी 15 जन 2004। तो इतनी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सचिन पायलट जो राजेश पायलट के बेटे हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दामाद हैं, इनको भी हाल ही में राजस्थान में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। राजस्थान ये है मैप के अंदर रेड कलर में राजस्थान, जिसको डिजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। कैपिटल यहाँ की जयपुर। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा। चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। एरिया में इसका फर्स्ट रैंक है और पॉपुलेशन रैंक है इसका 7th। राजस्थान इट इज़ होम टू 3 नेशनल टाइगर रिजर्व्स, जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क है जो सवाई माधोपुर में है, देन सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो अलवाड़ में है, एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व दैट इज़ इन कोटा, देन चंबल एंड ल्यूनी। दीज आर 2 मेन रिवर्स ऑफ राजस्थान, ये आपको याद रखना है। तो कुछ यहाँ के कल्चर से रिलेटेड, घूमर डांस फ्रॉम जोधपुर एंड कलबेलिया डांस ऑफ जैसलमेर दे हैव गेन्ड इंटरनेशनल रिकग्निशन। ये दोनों डांस घूमर और कलबेलिया डांस फेमस डांस हैं राजस्थान के, और इनको अब इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली है। यहाँ के कुछ फोक म्यूज़िक है दैट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ राजस्थान कल्चर, जिसमें कठपुतली आता है, भोपा, चंग, तिराताली, गिंडार, देन कचौगरी, तेजाई, पार्थ डांस एट्सेट्रा। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चर। देन यहाँ के 2 मैन रिवर्स हैं जो चंबल और ल्यूनी है। चंबल एंड ल्यूनी आर द 2 मैन रिवर्स ऑफ राजस्थान। ये थी राजस्थान से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताते हैं, ताकि आपका करंट अफेयर के साथ साथ आपका जनरल नॉलेज भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज़ ओनली गोल्डन टाइगर हैज़ बीन सीन इन विच स्टेट? हाल ही में भारत का एकमात्र स्वर्ण बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो अभी आसाम में इंडिया का ओनली गोल्डन टाइगर ये देखा गया है। ये है गोल्डन टाइगर जिसको अभी हाल ही में इंडिया के आसाम में देखा गया है। इट वॉज स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ की आसाम की फेमस नेशनल पार्क है जहाँ इसको देखा गया है। तो ये एक गोल्डन टाइगरस है
यानी फीमेल टाइगर है गोल्डन टाइगर, और इसका नाम है काजी 106F and it is believed to be the only recorded individual in the 21st century. Next question, who has been awarded the Elites Excellence Award 2020? किसे एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको ये एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है, और ये किस लिए दिया गया है? इन्होंने पहले कुछ महीने पहले एक एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की थी, सरोजी गांव स्कीम एंड अदर फ्लैगशिप स्कीम्स। तो उनको मॉनिटर करने के लिए अभी हाल ही में एक चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जो इन स्कीम्स को, जो सरोजी गांव स्कीम है और जो बाकी फ्लैगशिप स्कीम्स है, उनको मॉनिटर करने के लिए ये लॉन्च की है, एक तो वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप। और इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 एट द नेशनल लेवल। तो ये दिया गया है छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है मैप के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर छत्तीसगढ़। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 1 नवंबर 2000। तो मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया था 2000 में, और उस दिन इसको स्टेट बनाया गया था। कैपिटल यहाँ के रायपुर, गवर्नर यहाँ के अनुसाई उकाई, चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बघेल। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जैसे रिवर महानदी एंड शिवनाथ रिवर यहाँ के मेन रिवर हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट लेक जैसे दलपत सागर लेक, गंगा मुंडा लेक, इंदिरा सोरावर एंड बुद्धा तालाब यहाँ के फेमस लेक हैं और इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। कुछ कंसिडरेबल रिजर्व्स यहाँ हैं जैसे बॉक्साइट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट, दे आर अवेलेबल इन द स्टेट। उसके अलावा छत्तीसगढ़ इट इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस टिन कंसनट्रेट्स। तो यहाँ टिन कंसनट्रेट्स पाए जाते हैं, और ये इंडिया की ओनली स्टेट है जहाँ ये टिन के कंसनट्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ का स्टेट एनिमल है वन भैंसा छत्तीसगढ़ का, जिसको वाइल्ड एशियन बफेलो भी कहा जाता है। स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना, जिसको हिल मैना भी कहते हैं। एंड स्टेट ट्री यहाँ का साल यानी सेराई ट्री। देन इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगड़ा वैली नेशनल पार्क एंड गुरु घुसाई यानी संजय नेशनल पार्क, दे आर द फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो कुछ कल्चर से रिलेटेड पंथी डांस यहाँ का फेमस डांस है। देन रोट नचा, इट इज़ आल्सो ए ट्रेडिशनल फोक डांस यूजुअली डन बाय यादव्स। कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस सॉन्ग्स भी हैं यहाँ के, जैसे लोडिया जो सॉन्ग है चिल्ड्रंस के लिए गाया जाता है। देन फेस्टिवल फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़ जैसे सौ सॉन्ग। देन दोहा ऑफ रोट नचा दीपावली के दिन गाया जाता है। देन चेरचेरा सॉन्ग टू वेलकम न्यू क्रॉप्स। तो ये थे कुछ कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट हु हैज़ बीन India's largest trading partner in FY 2019 and 20। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में 19-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो करंट ईयर है 2019 और 20 के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो USA बना है। इन तो 2018-19 द US फर्स्ट सरपास्ड चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो इनने सबसे पहले 2018 और 19 में चाइना को ये सरपास कर गए थे और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था US। तो इस साल भी करंट ईयर US रिमेंड इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव फिस्कल इन 2019 एंड 20। तो इस साल भी US जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और इनके बिटवीन अभी इंडिया और US के दरमियान 88.75 बिलियन का ट्रेड इस साल हुआ है, एज अगेंस्ट डॉलर 87.96 बिलियन इन 2018 एंड 19। तो इस साल करीब 89 मिलियन डॉलर का इनके दरमियान ट्रेड हुआ है इस साल में, और पिछले के मुकाबले में इससे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। पिछले साल करीब 88 मिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि इस साल का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वो USA है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम चाबार रेल प्रोजेक्ट बाय ईरान। ईरान द्वारा चाबहार रेल प्रोजेक्ट के लिए किस देश को बाहर रखा गया है? तो अभी हाल ही में ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को इसको अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है। इंडिया और ईरान के
बिटवीन एक एग्रीमेंट हुआ था आज से 4 साल पहले, और इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया ने वहाँ रेल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी चाबहार पोर्ट टू जहेदान अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अफ़गानिस्तान। ये 4 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और ईरान के दरमियान में। लेकिन इंडिया जो है का यहाँ बहुत ही एक्टिव रोल नहीं रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ इंडिया एंड फेलियर ऑफ अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स। तो इंडिया ने बहुत जल्दी इसके लिए फंड्स भी रिलीज़ नहीं की, और यहाँ एक्टिव एंगेजमेंट भी इंडिया ने नहीं दिखाई। तो उससे जो है ईरान को एक बहाना मिल गया और उन्होंने अब इस रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर दिया है। इंडिया हैज़ बीन ड्रॉप्ड आउट फ्राम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन फ्राम चोबार पोर्ट टू जहेदन। अब ईरान ने ये डिसाइड किया, ईरान गवर्नमेंट ने, कि अब वो इस प्रोजेक्ट को खुद ही कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ मेड BCCI इट्स इंटरिम CEO। हाल ही में BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है? तो हिमांक अमीन, इनको अभी BCCI ने अपना इंटरिम CEO बनाया है। तो BCCI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म। इट इज़ द नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इट वाज फाउंडेड ऑन 1928। हेडक्वार्टर इनका वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेसिडेंट है इसके करंट सौरव गांगुली। ये थी BCCI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड द UV अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध। किस IIT ने युवा सैनिटाइजिंग UV यानी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? तो अभी हाल ही में IIT कानपुर ने ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है जिसका नाम शुद्ध रखा गया है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है ये अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये किसी भी रूम को 15 मिनट्स के अंदर उसको डिसइंफेक्ट करेगा। विद इन 15 मिनट्स ये किसी भी रूम को डिसइंफेक्ट कर सकता है। तो इसका नाम इन्होंने शुद्ध रखा है। और ये जो डिवाइस है अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध, ये मोबाइल के विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ये काम करेगा। इसके लिए कोई अलग से मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई अलग से इसके लिए डिवाइस नहीं पड़ेगा, बस मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये IIT कानपुर ने ये डिवाइस बनाया है। Next question, recently invested the foundation stone of Areolar Medical College has been laid through video conferencing। हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियोलर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर ये अरियोलर मेडिकल कॉलेज है, इसकी फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु के अंदर है। तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है मैप के अंदर तमिलनाडु रेड कलर में। इट इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 26 जैन 1950। कैपिटल यहाँ की चेन्नई जिसको मद्रास भी कहते हैं। गवर्नर यहाँ के भंवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर यहाँ के इडप्पी के पलानास्वामी जो कि AIDMK से हैं। तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन यहाँ का भरतनाट्यम, इट इज़ द मेजर क्लासिकल डांस इन तमिलनाडु। द मोस्ट पॉपुलर डाइटी मुरुगन, ही इज़ नोन एज पैटर्न गॉड ऑफ द तमिल्स एंड इज़ आल्सो कॉल्ड तमिल कुदावुल, तमिल गॉड। तमिल कंट्री, इसका अपना म्यूज़िक फार्म है जिसको तमिल पन्नासाई कहा जाता है। ऑन म्यूज़िक फार्म तमिल पन्नासाई, और जिससे जो करंट कर्नाटक म्यूज़िक है ये एवॉल्व हुआ है। तो कावेरी यहाँ की फेमस रिवर है यहाँ का, विच इज़ आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा इज़ द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु। और यहाँ का फेमस लेक है कुल्लावली लेक, यहाँ का फेमस लेक है। तो ये थी तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द बुक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक विमोच किसने किया है? तो अभी हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ये बुक रस्किन बॉन्ड ने रिलीज़ की है। तो ये है बुक सॉन्ग ऑफ इंडिया जिसको रस्किन बॉन्ड ने रिलीज़ किया है। तो उसके अलावा जो बाकी राइटर्स हैं इनसे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अमित शाह, ये भी इनने भी अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कर्मयोद्धा ग्रंथ। जो अमित शाह इसके राइटर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में बुक लिखी है। देन अरुंधति राय, इट इज़ आल्सो फेमस राइटर ऑफ इंडिया। इनकी भी कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशंस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। देन R.K. नारायण, ये भी इंडिया के फेमस राइटर हैं और इनकी बुक है मालगुडी डेज़, ये इनकी फेमस बुक है R.K. नारायण की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ इंडिया और इनकी बुक्स।
तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो अक्सर बच्चों ने उसका आंसर करेक्ट दिया है। हु बैंड ऑल इंडियन न्यूज़ चैनल एक्सेप्ट दूरदर्शन? किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल ने इंडिया के तमाम न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगाया है, उनको बैन कर दिया है दूरदर्शन के अलावा। उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि धुमाल एंड रौफ ये कहाँ के फेमस डांस हैं? तो ये दोनों कश्मीर के फेमस डांस हैं। तो लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं तमाम बच्चे आंसर किया करें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। जो भी आप आंसर करेंगे कम से कम वो तो आपको कभी नहीं भूलेगा। जो आप डिस्क्रिप्शन में जिस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे वो आपको कभी नहीं भूलने वाला, इसलिए कोशिश करें तमाम बच्चे इसका आंसर करने की। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क? किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए एक रोको टोको अभियान शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका आपको आंसर करना है। रोको टोको कैंपेन अभी हाल ही में किसने शुरू की है? ये उन लोगों के लिए है जो मास्क नहीं पहनते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बोलना है। उसके अलावा आपको बोलना है कि पुलिकट लेक ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में करना है दोनों क्वेश्चंस का। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस।